हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज अपन बात करें क्लास 10th जो है उसका चैप्टर 8.3 और पुरानी जो बुक है उसके अंदर 8.4 की। और उसका जो सवाल नंबर पुरानी बुक के अंदर तो 5वां है और नई बुक के अंदर कौन सा है, चौथा प्रश्न। चौथे का अपन पढ़ेंगे छठा सवाल। वो आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, √1 + sin a अपॉन 1 - sin a और बराबर में दे रखा sec a + 10 है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, √1 + sin a अपॉन √1 - sin a को इसके बराबर लाना है। तो इस वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। तो यहां लिखूंगा मैं बायां पक्ष। देखना ध्यान से, बायां पक्ष ये ले लिया मैंने बायां पक्ष। 1 + sin a और 1 - sin a, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने कौन सा पक्ष उठाया, बायां पक्ष उठाया। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा था कि जितने भी दोस्तों सवाल होंगे उनको साइन और कोस के अंदर चेंज करने। यही कहा था सबसे पहले कि 90% जो प्रश्न या क्वेश्चन जो होंगे उनको अपने को साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पर ऑलरेडी ये पहले किस में है, साइन में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्लियर। अब दूसरी बात यह कि कैसे भी कभी भी ऐसे पूरे अंडर वाला जो सवाल आ जाए ना, तो उसमें आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हमें हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे अपन हर का परिमेयीकरण। ठीक है, हर का परिमेयीकरण कहेंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, ये अपन ने लिख दिया। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। अब आपको यहां पर क्या करना है, देखना, इंटू लगा दिया। फिर अपन क्या करेंगे, यहां पर देखना ध्यान से, जिस हर का हमें परिमेयीकरण करना है, ठीक है, जिसका परिमेयीकरण करना है उसमें आप क्या करोगे कि एक बार तो जो संख्या लिखी हुई है उसको अपन लिख देंगे। इज दैट क्लियर यहां तक? तो फिर आगे बात करते हैं। हर का परिमेयीकरण, हर है नीचे वाली संख्या, ये रही नीचे वाली संख्या। तो आपको क्या करना है, संख्या तो सेम लिखनी है पर उसका चिन्ह उल्टा करके लिखना है। जैसे यहां पर क्या है, माइनस है, तो आप क्या लिखोगे, 1 + sin a, और बटेवा में भी क्या आ जाएगा, 1 + sin a, ये लिख दिया। आप यूं मत सोचना कि सर ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिखना, नहीं, ये तो इत्तेफाक से मिल चुका है। बाकी आपको तरीका याद रखना है, जो हर यानी कि जो नीचे वाली संख्या होगी, नीचे वाली जो संख्या होगी उसका चिन्ह उल्टा करके लिखना। कि यहां पर क्या है, माइनस, इसलिए ऊपर भी प्लस और नीचे भी क्या आ गया, प्लस आ गया। यूं मत सोच लेना सर ऊपर वाली है इसलिए ऊपर वाली और फिर वापस वो क्यों है, नहीं, ये गलती से दोनों सेम है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। बाकी अलग सवाल आ जाए तो भी आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या होगी उसका चिन्ह उल्टा करना है। यानी कि माइनस है तो प्लस कर दिया, और दोनों जगह ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। आगे देखना, अंडर ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो देखो 1 + sin a और 1 + sin a पूरा सेम है या नहीं है, सेम है। तो इसको लिखेंगे अपन 1 + sin a का होल स्क्वायर, फिर लगाएंगे बटेवा। क्लियर। आपने जिसका परिमेयीकरण किया, किसका किया, हर का, यानी नीचे वाली संख्या का परिमेयीकरण किया, और जिस संख्या का परिमेयीकरण किया है उसमें आपको बिना सोचे समझे पहली संख्या का स्क्वायर लिखना है, और हमेशा बीच में माइनस, और फिर किसका स्क्वायर लिखना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर लिखना है, बिना सोचे समझे। कैसे आया तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, a - b और a + b, जिसका आंसर क्या आता है, a² - b का स्क्वायर। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप विशेष तौर पर जहां पर अपन परिमेयीकरण कर रहे हैं वहां पर ये पास में सर्वसमीका लिख देना, और बिना सोचे समझे ऊपर वाली तो सेम है तो होल स्क्वायर हो गई, और नीचे वाली जो संख्या है यानी कि जिसका अपन ने परिमेयीकरण किया है उसमें पहली संख्या लिखकर उसका स्क्वायर लिख देना, और बीच में हमेशा माइनस, और फिर दूसरी संख्या लिखकर क्या लिख देना, स्क्वायर लिख देना, और फिर पास में ये सर्वसमीका लिख देना। समझने वाला समझ जाएगा भाई ये सर्वसमीका जो यहाँ पर लग चुकी है। बाकी a - b a + b, ये देखो a - b
ए प्लस बी, तो आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखना आगे, ऊपर तो जो है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बटेवा में 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1, माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। देखना ध्यान से, ये फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए को तो ऐसे ही चालने दो, ये चालने दिया भाई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है किसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर का। ये कैसे आया तो ये भी मैं आपको बता दूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। हमें किसका मान चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दिया तो इधर क्या बचा कोस स्क्वायर ए बराबर 1, प्लस का साइन स्क्वायर उधर चला गया किस में आ गया माइनस में आ गया, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या होगा कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर होता है। चलिए अब क्या करेंगे, इसके भी पूरे का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा और इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, तो बचेगा क्या, या यूं समझ लो, चलो पूरे को ऐसे लिख देते हैं अपन 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कोस ए, इसका स्क्वायर भी है और इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को अपन क्या करें एक बार कोष्टक में बंद करके पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर देखना स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो बचा कितना 1 प्लस साइन ए और बटेगा में क्या आया कोस ए। थोड़ा सा और ध्यान रखना, 1 के नीचे भी कोस को लिखो, प्लस बीच में, और साइन के नीचे भी किसको लिखो कोस को लिखो, ये आ गया आंसर। 1 अपॉन कोस जो है वो किसका फॉर्मूला होता है सेक ए का, फिर प्लस ये प्लस साइन अपॉन कोस किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों टेन ए का, तो ये अपना क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए सवाल में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको सवाल अच्छा लगता है और समझ में आता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।